मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। मिल गई तुम्हें फुर्सत माँ बाप से आके मिलने की? अम्मी, पिछले पूरे हफ्ते जॉब में परेशान रहा हूं मैं। अब्बू को मैंने फोन करके बताया था। आपको तो मालूम है ना कि अगर आपको एक दो दिन ना देखूं तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सरफराज? मैं बिल्कुल ठीक। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। रेहान भाई शॉप से नहीं आए? आने वाले होंगे रास्ते में। अम्मी, अब्बू, आप लोग अभी तक मेरे घर नहीं आए। पता है मारिया बहुत अच्छा पुलाव बना रही है, आपकी पसंद का, और उसने मुझसे कहा है कि आप अम्मी अब्बू दोनों को साथ में लेकर आइएगा। भाई अपनी माँ से पूछ लो, जहां वो वहां हम। मैं यहीं पर ठीक हूँ और तुम्हारे घर में ना मेरा दिल नहीं लगता। रही बात तुम्हारी बेगम साहिबा की, अरे मुझे तो उनके मिजाज ही नहीं समझ में आते। अम्मी, आप मारिया के साथ रही कब हैं? तो आपको उसके मिजाज के बारे में कैसे मालूम होगा? आप उसके साथ रहकर तो देखें, मुझे यकीन है आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी वो आपको। वो बच्चा इतने प्यार और चाह से लेने के लिए आया है, 2-4 दिन के लिए चली जाए, माहौल बदल जाएगा आप दोनों का। नौरीन रहने दो तुम तो। अगर इसे इतनी फिक्र होती ना माँ बाप की, तो ये अपनी मर्जी से शादी ना करता, बल्कि हमारी मर्जी से करता शादी। अब पुरानी बातें भूल भी जाए माँ। सफिया छोड़ो अब पुरानी बातों को। यूं समझ लो कि सरफराज के नसीब में तुम्हारी भांजी नहीं थी, मारिया ही थी। और बेटा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? हाँ अब्बू, जॉब अच्छी जा रही है, बस सैलरी थोड़ी सी कम है। सरफराज, तुमने अगर हमारी मर्जी से शादी की होती ना, तो आज को इस तरह नौकरी के लिए दरबदर ना हो रहे होते, तुम्हें इस तरह से धक्के ना खाने पड़ते जॉब के लिए। इनायत भाई की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाती तो कम से कम अपने भाई से मेरा रिश्ता भी मजबूत हो जाता इस बहाने। अरे अम्मी, छोड़िए ना इन सब बातों को, चलें मेरे साथ प्लीज, चलें ना अम्मी। बस रहने दो, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ बस। बेटा नमाज का वक्त हो गया है, मैं जरा नमाज पढ़, तो मुझे इजाजत दोगे? मैं भी साथ में चल रहा हूँ, वहीं से नमाज पढ़ के घर चला जाऊंगा। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। रेहान भाई को सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज। मारिया, मारिया, मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी जी अब्बू जी नहीं आए? नहीं, वो लोग नहीं आए। मारिया, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि
उनके माँ बाप उनसे नाराज होकर बैठ जाए। मैंने अम्मी को कितना कहा चलने के लिए, मगर वो नहीं मानी। उल्टा मुझे मर्जी से शादी करने के थाने देने लगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अम्मी जी इंशाल्लाह एक दिन जरूर मान जाएंगी। और कितना वक्त? मारिया, हमारी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, और उन 6 महीनों में तुम कितनी बार गई हो? हमेशा उनसे मोहब्बत से, अदब से पेश आई हो, और वो महज 2 या 3 मरतबा आए यहाँ पे। वो भी अब्बू जी जो है ना, अम्मी को जबरदस्ती लेकर आए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। पता है क्या मारिया, मुझे तो लगता है कि शायद मैं उनकी सगी औलाद हुई नहीं। उनकी सगी औलाद सिर्फ रेहान भाई हैं। सरफराज ऐसा नहीं कहते। वालिदैन अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो जीते ही उनके लिए। जब आपकी औलाद होगी तब एहसास होगा आपको। तुम कितनी अच्छी हो मारिया। अम्मी जी तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा भला कहती हैं, तुमसे बुरा सलूक भी करती हैं, लेकिन तुम मुझे हमेशा समझाती हो। तुम चाहती तो भड़का भी सकती थी, लेकिन तुम कभी भी ऐसा नहीं करती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अम्मी से बहुत प्यार करते हैं, और अम्मी भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। हाँ, बहुत। चले अब अपना मूड अच्छा करें और फ्रेश हो जाएं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेके आती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, थकी हुई लग रही है। जाहिर सी बात है, सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ मैं। ऐसा लगता है सारी जिम्मेदारियां सिर्फ मेरी ही है। ऊपर से आपकी अम्मा, कोई मुलाजिम रखो तो उसे घर में टिकने ही नहीं देती है, और मजाले जो उठ के 1 गिलास पानी भी पी ले। अच्छा खासा सरफराज आया था दोनों को लेने के लिए, लेकिन साफ इनकार कर दिया उन्होंने, हमेशा की तरह। अरे यार, उसने कोशिश की थी। अम्मी को मारिया नहीं पसंद तो क्या करे। मुझे तो लगता है आपके भाई ने जानबूझ के पसंद की शादी की है मामू की बेटी को छोड़ के, और वो यही चाहता है कि माँ बाप उसके घर ना जाए, वो सुकून से अपनी बीवी के साथ रहे। नौरीन, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? अरे बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपने तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पे डाला हुआ है। एक और बहू भी तो है, अगर कुछ दिन वहां जाके अम्मा जी रहेंगी तो कौन सी कोई कयामत आ जाएगी। अरे अम्मी जिद करती हैं, तुम जानती हो। अम्मी को मारिया नहीं पसंद ना। हाँ, तो उसी वक्त रोकना था ना सरफराज को पसंद की शादी से। उस वक्त तो हंसी खुशी सबने शिरकत कर ली, और अब सब मुंह बना के बैठे हुए। ऊपर से मैं अपने बच्चों को संभालूं, घर को देखूं, खाना पकाऊं, ये जिम्मेदारियां उठाऊं या आपकी अम्मा की खिदमतें करूं। अरे तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने क्या किया? अच्छा सुनो, एक नए शहर में शोरूम खोल रहा हूँ। सच? हाँ, मैंने जगह देख ली है, बस तुम दुआ करो। शोरूम खुल गया ना तो आमदनी भी डबल हो जाएगी। फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें 24 घंटे की नौकरानी रखूंगा। फिर करवाना ठाट से उससे काम, और अम्मी को भी कह दूंगा उसे नहीं निकालेंगे, ठीक है? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। क्या हुआ सफिया? क्या हुआ? बस कुछ नहीं, वही आपको बताया तो था कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मेरा सांस बहुत फूल रहा है, और
जिस्म में बहुत दर्द बढ़ता जा रहा है दर्द। कितनी बार तुम्हें कहा है डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन मेरी बात तो तुम सुनती नहीं। अरे मैंने रेहान से कहा था, वो कह रहा था कि उसे वक्त होगा तो ले जाएगा, मसरूफ है ना वो बहुत। क्यों? बीवी बच्चों के लिए उसके पास वक्त है, लेकिन अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए वक्त नहीं है उसके पास। ठीक है, वो नहीं ले जा रहा तो मैं लेके चला जाता हूँ। क्या हो गया आपको? क्यों खामखा आप अपने बेटे पे बिगड़ रहे हैं? जानते हैं ना कितना काम करता है वो। आज इतनी मसरूफियत है, मुझे पता है। तुम अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं कहने देती, ये शुरू से आदत है तुम्हारी। अपनी हालत देखिए, तबीयत कैसी हो रही है तुम्हारी। तुम्हें अपनी हालत की बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक, मैं उसे कहता हूं कि गाड़ी करवा दे, मैं ले जाता हूं। अब तुम एक बात नहीं कहोगी, मैं अभी बात करता हूं उससे। और मुझे एक बात बताओ, मेरे साथ जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं ही लेके जाता रहूं ना। अब अगर उम्र हो गई है मेरी, इसका यह मतलब थोड़ी है कि मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। अच्छा भाई, आपसे तो बहस करना ही फजूल है। बस अब तैयार हो जाओ तुम, और मैं उसे कहता हूं कि गाड़ी का इंतजाम करे। सरफराज का फोन। हेलो सरफराज बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अबू मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? और अम्मी जी की तबीयत ठीक है? नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल लेकर आया था। क्या हुआ अम्मी जी को? कल तो मेरी बात हुई थी, अब उनकी कल भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, कुछ दिनों से जिस्म में दर्द है बेटा, 2-4 मसले और भी साथ साथ चल रहे हैं। अभी डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लेकर दिए हैं, वही करवाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, ये बताएं आप दोनों के साथ अभी कौन है? कोई नहीं बेटा, मैं अकेला ही लेकर आया हूँ। रेहान जरा मसरूफ था, इसलिए उसके पास वक्त नहीं था। अब्बू जी आप मुझे कह रहे थे, मैं आप दोनों को हॉस्पिटल लेके चले जाता। अच्छा आप बताएं अभी कहाँ है, मैं फौरन आ जाता हूँ। अरे आप इससे कहें कि परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा तुम्हारी माँ कह रही है कि परेशान मत हो, हम टेस्ट करवा के चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, आप मुझे फोन करके जरूर बताइएगा। और अब्बू अगर मेरी जरूरत हो ना तो आप मुझे बता दिएगा, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू, अपना ख्याल रखिएगा। ये रहे। वो बच्चों की स्कूल फी पे करनी है और अब हर महीने 4000 एक्स्ट्रा देने होंगे, फी बढ़ गई है। ये तुमने क्यों इतने महंगे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवा दिया? पढ़ाई वढ़ाई तो होती नहीं है, बस हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती। किसने कह दिया आपको कि पढ़ाई नहीं होती? और वैसे भी एकेडमिक एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हम सबके बच्चे फिजिकली एक्टिव रहते हैं। देखो इससे अच्छा तो ये था कि तुम मोहल्ले के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देते, दूसरे बच्चों की तरह कम से कम पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर तो बनते हैं ना। ये तो फालतू की शोशा है और कुछ भी नहीं। आपको अंदाजा नहीं है हमारे बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। उस दिन सायरा आपा मुझसे पूछ रही थी कि इतने बड़े स्कूल में तुम्हारे बच्चों को एडमिशन मिला कैसे? थोड़ा सब्र कर लो, 2-4 दिन में फीस भर दूंगा। वैसे भी इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का कोई फायदा तो नहीं हो रहा, इतने बुरे ग्रेड्स हो गए दोनों के। तुम जाके आराम करो, रात। आपको क्या कहा डॉक्टर ने? और क्या आपको इतनी जल्दी थी हॉस्पिटल जाने की? मैंने कहा था कि 1-2 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर अपॉइंटमेंट लूंगा और साथ चले जाएंगे। अबू सब ठीक तो है ना? अबू क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? बताएं ना मुझे क्या हुआ है।
तुम्हारी माँ को कैंसर हो गया बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? अबू कैसे हो सकता है अबू? ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर्स ने अभी यही बताया है कैंसर किस स्टेज पर है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, 1-2 रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा। बेटा मैंने अभी तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बताया और तुम लोग भी इस बीमारी के बारे में उससे जिक्र मत कर, वरना वो जीते जी मर जाएगा। सरफराज, क्या हो गया है आपको? अगर आप इस तरह रोते रहेंगे तो अम्मी को शक हो जाएगा। अब्बू ने क्या कहा है आपसे कि हमें अम्मी को उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताना? मारिया मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अम्मी को कैंसर है। मुझे तो एक पल भी चैन नहीं मिल रहा है। उनके बगैर जिंदगी गुजारने का मकसद मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे सरफराज। सरफराज। अरे अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। बैठो बैठो। क्या तबीयत है आपकी अब? अरे बेटा तबीयत ही तो ठीक नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा बेटा कि क्या हो गया मुझे। अम्मी जी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने चाहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अरे बेटा इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज हो रहा है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताओ बेटा कि डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं है, तुम्हें अगर कुछ मालूम हो तो तुम मुझे बताओ ना। तुम्हारे अब्बा भी मुझे कुछ नहीं बताते। ना जाने कैसी बीमारी है। अरे दिन ब दिन इलाज तो हो रहा है, बजाय इसके कि मेरी तबीयत ठीक हो बिगड़ती चली जा रही है। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठ। सफिया दवा खा ली? मुझे कोई दवा नहीं खानी है, तो मैं दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई हूँ। और ये जो टेस्ट के लिए आप मुझे लेकर गए थे ना, मैं अब वहाँ भी नहीं जाऊंगी। इतनी तकलीफ होती है मुझे कि मैं क्या बताऊं। ये तो कोई बात ना हुई सफिया। सरफराज अपनी माँ को समझाओ बेटा, अगर इलाज नहीं करवाएंगे, दवा नहीं खाएंगे, टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे ठीक होंगे? हाँ अम्मी, अब्बू ठीक ही कह रहे हैं। आप दवाई वक्त पर लें, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। अरे बेटा वो कल भी जो मुझे टेस्ट के लिए लेकर गए थे ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। अम्मी जी, अब्बू आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। टेस्ट कंप्लीट होंगे तो फिर आपका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। और आपके साथ तो बहुत सारी दुआएं हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया मुझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुमसे क्या छुपाएंगे हम? सारी जिंदगी कुछ नहीं छुपाया, अब बुढ़ापे में क्या छुपाना है? तुम्हें बताया है ना कि तुम्हें ब्लड इन्फेक्शन है। इंशाल्लाह इलाज चल रहा है, ठीक हो जाओगे तुम। जी अम्मी जी, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दवाई खाएंगी ना, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। कहाँ रह गए? अब तक तो आ जाते हैं रेहान। अल्लाह खैर करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही थी मैं खाने पे। अरे तुमने घर के अखराजात देखे हैं, कितनी महंगाई हो गई है। मेरा बस चले तो काम पे और बैठूं और पैसे बनाऊं। इतनी मेहनत तो करते हैं रेहाना, और क्या करना चाहते हैं? तुम जानती हो कि अम्मी के इलाज पे कितना खर्चा हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अम्मा जी का इलाज करवाना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरफराज से कहें कि थोड़ा तो ख्याल करे, आखिर को अम्मा जी के 2 बेटे हैं। सरफराज बेचारा कहाँ से करेगा? उसकी जॉब ऐसी कहाँ है कि वो अखराजात उठा सके, इलाज के पैसे दे सके। नौकरी अच्छी हो या ना हो, लेकिन कुछ तो फराइज है ना उसके भाई होने के नाते। और वैसे भी आपके कंधों पे तो बीवी बच्चे दोनों की जिम्मेदारी है। उसके कौन से बच्चे रो रहे हैं जो उसे जिम्मेदारी उठा ली है? और आप खुद सोचें, अगर इसी तरह आप अम्मा जी के इलाज पे पैसे खर्च करते रहे तो अपने कारोबार को मजीद वसी कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे और पैसे? देखो जो भी है, अम्मी के इलाज पे पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना। इसीलिए तो कह रही हूँ कि थोड़ी सी जिम्मेदारी सरफराज को भी दे। सच पूछे तो मेरा दिल कहता है अब अम्मा जी का कुछ नहीं होने वाला। बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी होती है, उसमें अम्मा जी को कैंसर है। वो याद है आपका एक दोस्त था यासिर, उसकी अम्मी को कैंसर हुआ था। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया। और आखिर में क्या हुआ? उनकी अम्मा मर के चली गई और सारे बच्चे फुटपाथ पे रुल रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ भाई, जिसकी जितनी लिखी है ना रेहान, वो अपने दिन काट के जाएगा। खामखा किसी के इलाज पे अपनी मेहनत का पैसा इस तरह लगाना बेवकूफी है। मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लेके आती। अम्मा जी का इलाज करवाना अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सरफराज से कहें कि थोड़ा तो ख्याल करे। आप खुद सोचें, अगर इसी तरह आप अम्मा जी के इलाज पे पैसे खर्च करते रहे तो अपने कारोबार को मजीद वसी कैसे करेंगे? और आप सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे प्यास लगी थी, पानी पीने के लिए उठा था। पानी पी लिया तो वहां क्यों खड़े हैं? आके सो जाए ना। ठीक है, सोता हूं मैं, आराम। वो याद है आपका एक दोस्त था, उसकी अम्मी को कैंसर हुआ था। उन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह का इलाज करवाया, यहाँ तक कि अपना घर तक बेच दिया। और आखिर में क्या हुआ? उनकी अम्मा मर के चली गई और सारे बच्चे फुटपाथ पे रुल रहे हैं। एक हफ्ते में वापस छोड़कर जाओगे यहाँ पर? अरे अम्मी के इलाज पे इतना इतना पैसा खर्च होता है। आप फिक्र नहीं करें भाई, मुझे खुद को बेचकर भी अम्मी का इलाज करवाना पड़ा ना, तो मैं करवाऊंगा। उससे अच्छा तो मेरा बेटा है, जिसने हीरे को एक ही नजर में पहचान लिया। मैं आपको इसीलिए समझाता था कि मारिया दिल की बहुत अच्छी है। जो आज सब कुछ मेरे साथ हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैंने हाथ पकड़ के उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला था, अपनी मर्जी से सरफराज के साथ गए थे वो दोनों। और हाँ, आप तो खुद रजामंद थे इस फैसले पे। दिमाग खराब था मेरा, नाफरमान था मैंने अपने माँ बाप को उनके मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। देखो खुदा ने बर्बाद कर दिया मुझे, अकेला रह गया मैं। कोई नहीं है मेरा। मौला